गुड इवनिंग स्टूडेंट। मेरा नाम अभिनंदन कुमार है और इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ सवाल को। देखिए पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B सम कोण है। तो यहाँ पे हम एक फिगर बनाए हुए हैं, इसका नामकरण कर दे रहे हैं ABC। त्रिभुज ABC में AB भुजा है 24 cm और BC भुजा है 7 cm। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का फिगर बना लिए जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री, यानी समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे दिया है AB भुजा है 24 cm, तो हम यहाँ पे 24 cm लिख देंगे। BC भुजा है 7 cm, तो हम यहाँ पे 7 cm लिख देंगे। ठीक है। और त्रिभुज में 3 भुजा होता है जिसमें AB और BC दे दिया है, तो हमको AC निकालना होगा। ठीक है। अगर हम देखें तो इस AB भुजा को हम लोग कहते हैं लंब और ये BC भुजा को हम लोग कहते हैं आधार, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, P से लिखते हैं, इसको B से लिखते हैं, यानी B का मतलब होता है बेस। इसको H से लिखते हैं, यानी हाइपोटेनस होता है। H का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें त्रिभुज के तीनों भुजा को मान हमको मालूम होना चाहिए, तीनों भुजा के मान हमको मालूम होना चाहिए। तो देखिए इस त्रिभुज में AB दे दिया है, BC दे दिया है, AC निकालना है, यानी आपको कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ABC में कोण B बराबर दे दिया है 90 डिग्री और यहाँ पे फिगर में दे दिया है AB का मान दे दिया आपको कितना? 24 cm। BC का मान दे दिया आपको 7 cm। BC का मान 7 cm है। तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे। AC कहे तो हम कर्ण निकाल रहे हैं। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर, यानी लंब के काम यही ना कर रहा है, AB लंब का काम कर रहा है और BC जो है आधार के काम कर रहा है, तो BC का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए AB भुजा का मान आपको कितना दिया है? 24 cm, तो आप 24 के स्क्वायर कर लीजिए। BC भुजा का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 24 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 576 होता है और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा। इसको जोड़िएगा तो 9 6 15 के 5 होगा, 7 4 11, 1 12 के 2 होगा, 5 1 6। इसका वर्गमूल निकलता है 25। 25 का स्क्वायर होता है 625। यहाँ तक में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए त्रिभुज के सबसे पहले हम तीनों भुजा के मान निकाल लिए। तो अब त्रिकोणमिति के पहले हम बेसिक कंसेप्ट दिए हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है ABC। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि ये लंब होता है, मान लीजिए ये भी लंब होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि थीटा अगर ए पर बने, थीटा एंगल ए पे बने, थीटा मतलब थीटा बने ए पे, तो ए के सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब कहलाएगा। आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वह क्या कहलाएगा? लंब। पहले हम बता चुके हैं कि एंगल यानी थीटा जहाँ पे बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। तो यदि इस एंगल में यदि देखिए त्रिभुज में ABC में अगर थीटा आपसे कह दे कि यहाँ पे बने तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। ठीक है। ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। इसी कंसेप्ट का यूज हम इस त्रिभुज में करेंगे। चलिए हमको दिया क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। हमको निकालना क्या है? सबसे पहले हमसे क्वेश्चन दिया है कि साइन A का मान निकालें। साइन A। अब देखिए यहाँ पे साइन A दिया है इसलिए कि ये साइन A एंगल को डिनोट करता है, यानी A पर एंगल बना है। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए A पर यदि एंगल बने तो आप जानते हैं कि यहाँ पे आप जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि P/H होता है, लेकिन इस ट्रायंगल में हम P अगर साइन A पर बना है, एंगल A पर बना है, साइन A दिया है, तो साइन A इसके सामने वाला भुजा E जो है BC जो होगा वो लंब होगा, यानी लंब बट्टा कर्ण, यानी AC जो होगा वो कर्ण होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो इस ट्रायंगल में ये लंब होगा BC। कौन सा भुजा होगा? BC। कर्ण कौन होगा? AC। तो BC भुजा का मान देख लीजिए कितना है। BC का मान आपको निकला हुआ है 7 cm, यहाँ पे दिया हुआ है।
ए सी जो है, ए सी का मान कितना दिया है, ए सी का मान यदि हम यहाँ पे 25 cm निकाले हैं तो ये हो गया ए सी के मान, तो यानी 25 लिख देंगे। आगे क्वेश्चन यही हो गया आपको आंसर। आगे आपका दिया है कॉस ए निकाले, यानी आप समझ जाइए कि एंगल ए पे बना है, ठीक है। तो आप कॉस थीटा का फार्मूला जानते हैं कि कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बट्टा एच। तो इस ट्रेंगल से यानी इस त्रिभुज से आप चुनिए कि आपका बी कहाँ पे बन रहा है, यानी बी कौन से भुजा है। तो यदि एंगल इस पे बन रहा है यानी ए पे, तो ये तो हो गया आपका लंब, तो ये हो जाएगा आपका आधार। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। यानी हम कह सकते हैं ए बी बट्टा आई क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, नहीं ए सी हो जाएगा। तो आपका ए बी का मान कितना दिया हुआ है, देख लीजिए ए बी का मान दिया है 24 और ए सी का मान कितना दिया है 25। आंसर। इसमें किसी भी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आया है, कोई भी दिक्कत है, तो वो बता सकता है, फिर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो आगे के क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यदि साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। साइन ए इक्वल टू दिया 3/4। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा